हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी। आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे, क्लार्क हल का सिद्धांत। जो क्लार्क हल का सीखने का सिद्धांत है, यह आज इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे और साथ में व्याख्या पूरी तरह से बताते हुए चलेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, बी है अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, और सी है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और डी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो देखिए, हल साहब का जो मानना था, जो सीखना है वह आवश्यकता और उसके जो कारण उत्पन्न तनाव होते हैं उसको कम करने की प्रक्रिया है, ठीक ना। तो मेन पॉइंट यही है कि इनका यही मानना था, जो आज व्यक्ति सीखता है तो उसकी आवश्यकता जो होती है और उसके कारण जो तनाव उत्पन्न होते हैं उसको कम करने की प्रक्रिया है। मान लीजिए हम ही कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमें वो उसकी आवश्यकता है तभी सीख रहे हैं, क्योंकि उसके कारण हमें तनाव है। अगर हम सीख लेंगे तो तनाव मेरा कम हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं ये बात, ठीक ना। तो इसका इस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्नोदय न्यूनता का सिद्धांत। इनका दूसरा नाम है अंतर्नोदय न्यूनता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। हल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो देखिए, यह जो हल साहब है, ये इनकी जो पुस्तक है जो प्रकाशित हुई थी 1943 में ये हुई थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1943। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने व्यवहारवाद को एक गणितीय आधार दिया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। हल के अनुसार SOR मॉडल में ओ का क्या अर्थ है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है ऑब्जेक्ट या वस्तु, बी है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन, सी है ऑर्गेनाइजन या जीव या प्राणी, ऑर्गेनाइज में, ठीक ना, और डी है ऑपरेशन या संचालन। तो देखिए, यस का जो मतलब होता है, इस यस का मतलब होता है, यह जो होता है उद्दीपक। इसका जो मतलब होता है उद्दीपक, उद्दीपक, ठीक ना। और ओ का जो मतलब होता है जीव, और आर का मतलब होता है अनुक्रिया, ठीक। तो यहाँ पर ओ का अर्थ क्या होगा? जीव या प्राणी। ऑर्गेनाइज में जिसको बोलते हैं जीव या प्राणी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। हल के सिद्धांत में नीड मतलब आवश्यकता से क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पुरस्कार, बी है अंतर्नोद या चालक, सी है दंड, और डी है विस्मृति। तो देखिए, नीड में आवश्यकता का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे शरीर को कोई चीज़ की कमी होती है, तो उसको चलाने के लिए, जब चलाने की बात आती है तो कमी होती है, तो मान लीजिए हमारी एनर्जी कम हो गई, ख़त्म हो गई, तो क्या होता है? भूख लगती है, जैसे भूख लगती है पैदा होती है, ठीक ना। तो प्राणी क्या करता है? उस कार्य को पूरा करने के लिए मजबूर होकर के उस कार्य को करता है। खाने खाने जरूर जाता है, मजबूर होकर के हर काम बंद करके खाना खाने इसलिए जाता है कि हमारा जो शरीर की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके, ठीक ना।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतर्नोद या चालक। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रबलन का सिद्धांत मनोविज्ञान में किसने दिया था? करें जो प्रबलन का सिद्धांत है यह मनोविज्ञान में कौन वैज्ञानिक दिए थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है थांडाइक, बी है स्किनर, सी है सी एल हल और डी है कोहलर। तो देखिए प्रबलन का जो सिद्धांत है यह जो दिए है सी एल हल ने, ठीक ना। लेकिन इस पर काम कौन किया था? स्किनर साहब ने। पुनर्बलन पर काम जो किया था स्किनर ने, लेकिन प्रबलन की व्यवस्थित सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? सी एल हल को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। हल के अनुसार आदत बल किस पर निर्भर करता है? तो देखिए जो हल के अनुसार जो हो रहा है कि आदत जो हैबिट होती है, स्ट्रेंथ होता है, किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बुद्धि पर, बी है पुनर्बलन की संख्या पर, सी करा है उम्र पर और डी करा है सामाजिक स्थिति पर। तो देखिए आदत जो बल है इसका कहने का मतलब यह है कि जितनी बार किसी अनुक्रिया से आवश्यकता की पूर्ति होगी तो प्राणी की वही आदत उतनी ही मजबूत होती जाएगी, ठीक ना। क्या होगी? मजबूत होती जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बार बार हो रहा है ना, तो पुनर्बलन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। हल ने व्यवहार को समझाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है केवल प्रेक्षण, केवल शब्द आया तो पहले गलत, काल्पनिक निगमनात्मक पद्धति और अंतर्दर्शन साक्षात्कार। तो देखिए हल साहब उन्होंने परिकल्पना बनाई और फिर गणितीय सूत्र से उन्हें सिद्ध किया। पहले परिकल्पना किया फिर गणितीय सूत्र से उसे सिद्ध किया। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना की बात कर रहा है, काल्पनिक निगमनात्मक पद्धति, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हल के सूत्र एस सी आर बराबर एस एच आर बटे डी, डी में डी क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दूरी को, अंतर नोद को, आंकड़ा को, देरी को। तो देखिए ये जो दर्शाएगा अंतर्नोद, इनका सिद्धांत ही अंतर्नोद का सिद्धांत है, ठीक ना, मतलब ड्राइव का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है हेमियोस्टेटिस समस्थापन की अवस्था से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शरीर का असंतुलन, बी है शरीर की आंतरिक संतुलन की स्थिति, सी कह रहा है बहुत अधिक गुस्सा और डी कह रहा है सीखने की इच्छा। तो देखिए हल के अनुसार क्या है, प्राणी हमेशा अपनी ड्राइव को शांत करके संतुलन की स्थिति में आना चाहता है, ठीक ना। क्या करना चाहता है? संतुलन की स्थिति में आना चाहता है। तो शारीरिक संतुलन की स्थिति। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 है हल का सिद्धांत मुख्य रूप से किन आवश्यकताओं पर केंद्रित है? तो देखिए जो हल साहब है इनकी जो आवश्यकता बता रहे हैं ये जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं पर केंद्रित है, ठीक ना, क्योंकि भूख प्यास नींद जैसे जैविक आधार ही उनके सिद्धांत का क्या है? नींव है, ठीक ना। ये सामाजिक पर होगा नहीं, ठीक ना, आध्यात्मिक पर होगा नहीं, संदर्भ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है
इनमें से कौन सा प्राथमिक अंतर्नोद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए भूख, प्यास, धन की इच्छा, नींद। ये देखिए प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है, ये भी, लेकिन धन की जो इच्छा है ये प्राथमिक नहीं है, यह अर्जित है, यह द्वितीय अंतर्नोद है, ठीक ना, सेकेंडरी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। हल ने अपने प्रयोग सबसे अधिक किस पर किए? ऑप्शन नंबर 1 कुत्तों पर, बिल्ली पर, चूहों पर, चिंपांजी पर। तो देखिए हल साहब ने भूल भुलैया में चूहों के व्यवहार का अध्ययन किया, ठीक ना। तो किस पर किए हैं सबसे अधिक प्रयोग? तो चूहों पर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। हल के सिद्धांत में इंसेंटिव मोटिवेशन प्रोत्साहन को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? तो देखिए जो दर्शाया जाता है ना, ऑप्शन नंबर 1 है PKMZ। प्रोत्साहन को जो दर्शाया जाता है मोटिवेशन को, कि उस अक्षर से दर्शाया जाता है। पुरस्कार की मात्रा को जो दर्शाता है उसे सीखने की गति को बढ़ाता है, यह के से दर्शाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा ये के से दर्शाया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति है, यह कथन किसका है? कह रहा है सीखने का आधार जो है आवश्यकता की पूर्ति है, यह कथन कौन दिए है? पावलाव, स्किनर, हल, पियाजे। कौन दिए हैं तो बताइए। तो देखिए यह जो दिए हुए हैं उनका क्या मानना था हल का, कि यदि आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो अधिगम नहीं होगा। तो यह हल साहब का है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। विधिक व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है वाटसन, बी है हल, सी है टैलमैन, डी है गुथरी। कह रहा है विविध व्यवहारवाद। तो देखिए जो विविध व्यवहारवाद की बात है, तो नियमों और सूत्रों की प्रधानता के कारण, ठीक ना, नियमों और सूत्रों के प्रधानता के कारण CL हल को विविध व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। हल के अनुसार नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या काम करता है? जब नेगेटिव रेनफोर्समेंट होगा तो खुशी तो देगा नहीं, दुखद उत्तेजना, भूख या दास। तो सीधा सीधा फंडा है कि दुखद उत्तेजना करेगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। हल का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के प्रभाव के नियम का विस्तार है? तो हल जो है पुनर्बलन, स्किनर, थांडाइक, ठीक ना, थांडाइक के। ऑप्शन नंबर 1 है थांडाइक, बी है कॉलर, सी है पियाजे और डी है वाइगोस्की। तो किसके प्रभाव के नियम का विस्तार है? थांडाइक के, ठीक ना। इन्होंने चूहे और बिल्ली पर इन्होंने भी प्रयोग किए थे, और ये भी हल ने भी भूल भुलैया चूहे पर प्रयोग किया था। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। रिएक्शन इनहिबिशन का क्या अर्थ है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बहुत तेज सीखना, बी है थकान के कारण कार्य में कमी, सी है पुरस्कार की इच्छा और डी है नई आदत बनाना। तो देखिए हल साहब का मानना था कि लगातार काम करने से थकान पैदा होती है, जो सीखने को क्या करती है? रोकती है, ठीक ना। तो थकान के कारण कार्य में कमी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। हल के सिद्धांत में कितनी मुख्य अवधारणाएं दी गई है? तो देखिए इनकी जो मुख्य अवधारणा है कुल टोटल 17 अवधारणा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। सेकेंडरी रेनफोर्समेंट क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जो सीधे भूख मिटाए, नहीं, जो प्राथमिक पुनर्बलक जैसे भोजन के साथ जुड़कर महत्व पाए,
सजा देना, कुछ न करना। ये जो प्राथमिक पुनर्बलक है, जैसे भोजन के साथ जुड़ करके जो महत्व उसका निभाता है, वही सेकेंडरी पुनर्बलन कहलाता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। हल के अनुसार व्यवहार किसका परिमाण है? किसका परिणाम है, सॉरी, किसका परिणाम है? तो देखिए हल साहब बताए कि व्यवहार, ड्राइव और आदत के गुणनफल का टीका ही, ठीक ना, व्यवहार का परिणाम है। ड्राइव और आदत का गुणनफल, ठीक ना। तो गुणनफल कहाँ है? ड्राइव और आदत, मतलब हमें कह सकते हैं बिहेवियर, मतलब एफ बराबर डी गुणे एच, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा, तो आप यह मान लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। हल का सिद्धांत शिक्षा के किस पर जोर देता है? शिक्षा में किस पर जोर देता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रटने पर। ये तो होगा नहीं, पहले काट दो। केवल जो है तो होगा नहीं। सिर्फ भाषा विविध पर नहीं, बालकों की आवश्यकताओं को समझने पर क्या करता है? जोर देता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। ड्राइव शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अंतर्नोद, ठीक ना। अंतर्नोद का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 है हल, बी है वुडवर्थ, सी है वाटसन और डी है स्किनर। तो देखिए वुडवर्थ ने 1918 में ये ड्राइव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, लेकिन इसका विस्तार कौन दिया? C.L. हल ने। तो प्रथम पूछा है तो इसलिए वुडवर्थ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। हल के अनुसार यदि पुरस्कार बड़ा हो तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सीखना धीमा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बी कह रहा है सीखना तेज होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत, बालक डरेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब पुरस्कार बड़ा होगा तो बच्चा और तेजी से सीखेगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। इससे पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करते हुए चलिए। फ्रैक्शनल एंटीसिपेटरी गोल रिस्पांस का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है पावलाव, हल, स्किनर, कोहलर। तो देखिए इसका सिद्धांत जो है हल ने दिया है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। हल के सिद्धांत को गणितीय अधिगम सिद्धांत क्यों कहते हैं? करें हल के सिद्धांत को गणितीय अधिगम सिद्धांत क्यों कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है क्योंकि इनमें पहाड़े याद करने होते हैं, गलत बात। क्योंकि इनमें व्यवहार को सूत्र से समझाया गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। हल के अनुसार अधिगम के लिए क्या अनिवार्य है? तो देखिए हल के अनुसार जो अधिगम के लिए है क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अभ्यास और पुनर्बलन, ये बहुत जरूरी होता है। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। ड्राइव रिडक्शन का सीधा संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए संतुष्टि से, बी है तनाव बढ़ने से, सी है डर से, डी है भूलने से। तो देखिए ये जो है संतुष्टि से है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। क्लार्क हल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए रूस का, अमेरिका का, जर्मनी का, फ्रांस का। तो ये जो थे अमेरिका के, कहाँ के थे? अमेरिका के। क्लार्क हल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक ना। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 30। हल के सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बहुत सरल है, बी यह बहुत जटिल और गणितीय है, सी है इसमें चूहों का प्रयोग नहीं हुआ, डी है यह केवल इंसानों के लिए है। तो देखिए केवल इंसानों के लिए नहीं, ये क्या है? बहुत जटिल और गणितीय है यह, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।